सकेगा। स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अगर मानव क्षमता पोर्टल पर यह विवरण अद्यावधिक नहीं होता है तो विद्यालय आवंटन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए अपडेट के साथ। आज एक पत्र जारी हुआ है जो कि 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में। आपको पता ही है, एक लंबे अरसे के बाद जो है 2016 की भर्ती जो कि 12,460 भर्ती थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज बहाल होने जा रही है पूर्ण रूप से इसलिए कहेंगे कि उसके जो है नियुक्ति पत्र बढ़ चुके थे और उसके बाद में किन्हीं परिस्थितियों में उस पर रोक लगा दी गई विद्यालय आवंटन हेतु। आज वह व्यवस्था जो है फिर से शुरू होने जा रही है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस पत्र में महत्वपूर्ण समयबद्ध व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पर संदर्भित करते हुए सचिव महोदय ने पत्र जारी कर दिया है। और यहाँ पर क्या लिखा है वो भी आइए देखते हैं कि विषय में लिखा है, मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का विवरण अद्यावधिक किए जाने के संबंध में। अद्यावधिक से यहाँ पर तात्पर्य है कि मानव क्षमता पोर्टल जो कि इस समय शासन स्तर से जो है हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित है, इस पोर्टल पर इस सभी प्रकार की जो यहाँ दिया है छात्र छात्रा, शिक्षक, शिक्षा मित्रों का विवरण जो है स्पष्ट रूप से अंकन कर दिया जाए, यहाँ पर अद्यावधिक कर दिया जाए, जो भी 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रथम पैराग्राफ में कि उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके थे, जिनको विद्यालय आवंटन करने की ही कार्रवाई केवल शेष है। अब चूंकि विद्यालय आवंटन भी हो जाता, लेकिन मामला जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो वहां से निर्णय आ चुका है कि इनको जो है अब विद्यालय आवंटन कर दिया जाए। तो शासन का भी यही मंशा है कि जो है हमारे जब विद्यालय खुलेंगे 18 जून से, तो यहाँ पर हमारा जो शिक्षक साथी हैं वो सभी विद्यालय में पदान्वित हो जाएं। उसके लिए पूर्व से ही तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। उसी संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है कि चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं उनके ऑनलाइन विद्यालय आवंटन भी आप लोग याद रखिएगा कि ये ऑनलाइन व्यवस्था के अनुसार ही होगा। यहाँ पर जितने भी विद्यालय में रहेगा, पैसे पहले जो हैं जो बंद विद्यालय वो खोले जाएंगे, फिर एकल विद्यालय, और उसके बाद में जहाँ भी शिक्षक छात्र अनुपात जो है अव्यवस्थित है वो विद्यालय आपको खोले जाएंगे और वही उन्हीं में आपका आवंटन हो सकेगा। इसके बाद में लिखा है कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन प्रक्रिया से पूर्व मानव संपदा पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा, मतलब कहने का है विद्यालय आवंटन से पहले ये मानव संपदा का जो कार्य है वो सब पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ये कार्य अद्यावधिक किया जाना अपरिहार्य है, इसके बिना विद्यालय आवंटन में दिक्कतें आती हैं, इसलिए ये बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक विद्यालय छात्र छात्रा का विवरण अद्यावधिक नहीं होने के कारण ऑनलाइन विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में अत्यधिक कठिनाई होती है। जो मैं भी आपको बात बता रहा था कि दिक्कतें बहुत आती है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर कितना शिक्षक चाहिए है, कहाँ पर कितना बच्चा इस समय शिक्षणरत है या फिर पढ़ रहा है, तो वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। कहीं पर ज़्यादा शिक्षक पहुँच जाते हैं और कहीं पर पहुँचते ही नहीं हैं। तो उन सब चीज़ों को इस बार पहले से ही सेट कर लिया जाएगा और वहीं पर शिक्षकों को भेजा जाएगा जहाँ पर अत्यंत आवश्यकता शिक्षकों की इस समय है। इसके बाद में लिखा गया है कि प्रक्रिया बाधित होने के साथ साथ अनावश्यक विलंब भी हो जाता है। प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद आप द्वारा अवगत कराया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर अद्यतन विवरण अपडेट नहीं किया गया है, जबकि इस हेतु आपको पर्याप्त समय प्रदान किया जाता रहा है। ये भी बिल्कुल बात सही है कि समय समय पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आदेश निर्गत होते रहते हैं कि आप मानव संपदा पोर्टल पर जो है सब कुछ सेट कर दीजिए। जितना भी शिक्षक इसमें कार्मिक है, तैनाती हो चुकी है, उसका मानव संपदा पोर्टल जितना विवरण है वो अद्यावधिक कर दिया जाए। लेकिन फिर भी आज की डेट में भी काफ़ी शिक्षकों का विवरण अद्यावधिक नहीं है। तो इसके बाद में यही चीज़ लिखी गई है कि जो है उक्त स्थिति में आपसे अपेक्षा की जाती है कि मानव संपदा पोर्टल पर आप द्वारा बंद विद्यालय, जो मैंने कहा था सबसे पहले, बंद विद्यालय, एकल विद्यालय, ग्रामीण नगर क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय, शिक्षकों की संख्या, शिक्षा मित्र व अनुदेशक की संख्या कि अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि में मानव संपदा पोर्टल पर अद्यावधिक किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है निर्धारित समयावधि। अब निर्धारित समयावधि से इनका मतलब क्या है वो भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। सब स्पष्ट रूप से लिखा गया है 30 मार्च 2024 तक ये तिथि जो है यहाँ पर कट ऑफ डेट के हिसाब से जो है जारी कर दी गई है कि इस तिथि से पूर्व ये सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाएँ। तो इसके बाद में लिखा गया है कि जो है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि
मानव क्षमता पोर्टल को अद्ययावत किए जाने के संबंध में निम्नवत कार्रवाई करना सुनिश्चित। क्या क्या करना है वो भी यहाँ पर जो है बिंदुवार लिख दिया गया है। पहले ही बिंदु पर लिखा है विद्यालय का नाम, विकासखंड का नाम, यूडाइस कोड का सही अंकन किया जाए। फिर है विद्यालय का प्रकार, ग्रामीण है या फिर नगर क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालय आता है, ये चीज़ लिखनी है। इसके बाद में विद्यालय में अद्यतन नामांकित छात्र संख्या का सही अंकन भी किया जाए। विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक की संख्या का सही अंकन भी किया जाए। फिर है बंद एवं एकल विद्यालय का चिन्हांकन करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए बात कही गई है। और बाद में लिखा है विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के पदनाम एवं कैडर का सही अंकन किया जाए कि वो किस पद का है, सहायक अध्यापक है, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक, ये सब चीज़ें भी जो हैं लिख दी जाएँ। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट पेज है इसका 7वां पॉइंट है संविलियन प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाए जो विद्यालय संविलियन है, कंपोजिट, उनके बारे में यहाँ पर बिंदु पर चर्चा की जा रही है। विद्यालय का संविलियन सही किया गया है या नहीं तथा संविलियन विद्यालय का यूडाइस कोड ध्यानपूर्वक सही अंकित किया जाए। तो यहाँ पर जो भी यूडाइस कोड रहेगा वो भी अंकन सही से किया जाए। संविलियन विद्यालय का संविलियन प्रक्रिया के कारण संविलियन विद्यालय में उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होने की दशा अगर ऐसा होता है तो प्राथमिक विद्यालय में जो कार्यरत प्रधानाध्यापक रहेंगे उनको सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकन किया जाए। मतलब कहने का है कि अगर किसी कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं, अगर कोई प्राइमरी के हेड मास्टर हैं अगर सम्मेलन विद्यालय में, तो उनको जब अंकन किया जाएगा मानव क्षमता पोर्टल पर तो उनको सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का ही अंकन किया जाए। इसके बाद में अंतिम पैराग्राफ में लिखा है कि उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्रवाई उपरोक्त अनुसार दिनांक 30 मार्च 2024, जो मैं आपको तिथि बता रहा था 30 मार्च 2024, 30 जून 2024 तक जो है 30 मई 2024 तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित कर लें। ये तिथि अंतिम है एक तरह से। इसके बाद में जो है आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी विभाग द्वारा। मानव क्षमता पोर्टल पर विवरण अद्ययावत नहीं होने की दशा में आपके जनपद में अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन नहीं किया जा सकेगा। स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अगर मानव क्षमता पोर्टल पर यह विवरण अद्ययावत नहीं होता है तो विद्यालय आवंटन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है जो है विभाग ने। उक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं अत्यंत व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है अंतिम पैराग्राफ में। इसमें कतई भी जो है लापरवाही जरा भी नहीं होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है सचिव महोदय के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र जारी कर दिया गया है 21/5/2024, मतलब कल की तिथि में ये पत्र जारी किया गया है। अब आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि 12/4 शिक्षक भर्ती जो है इसके जो भी हमारे सदस्य हैं, जो भी शिक्षक साथी हैं, वो जल्द से जल्द अपने विद्यालय में होंगे। और इसके लिए शासन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय आया है उसका पालन जल्द से जल्द किया जा रहा है। तो ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।